हेलो महारथी, कैसे हैं। मैं अमरजीत गुप्ता अवतारा डॉट क्लियरिंग क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत कर रहा हूं बच्चों। और आज हम आप लोगों को क्लास 10th के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा रोल रखता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज इस डॉट क्लियरिंग क्लासेस में हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और बेसिकली इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने वाले हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप लोग क्वेश्चन पैटर्न भी समझ जाएंगे कि हाँ हमारा किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। नया पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताने वाले हैं। आपका टॉपिक हो जाएगा आज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है नया सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके बारे में सबसे पहले एक बार हम लोग आपको डिस्कस करके बता देते हैं। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। नया सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। तो हम आपको बता दें कि डिस्टेंस फार्मूला इस बार के सिलेबस में नया करंट में आप लोग को पढ़ना है। और डिस्टेंस फार्मूला मतलब होता है कि कोई भी दो कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा और उस दो पॉइंट के बीच में हमारा क्या डिस्टेंस होगा वो फाइंड आउट करना है। तो एक तो आपका डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, दूसरा आप लोग को पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। दूसरा आपको पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला। दूसरा आपको टॉपिक इसमें है सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला। और स्पेशली हम क्लास 10th में पढ़ेंगे इंटरनली डिवीजन। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरनली डिवीजन पढ़ने वाले हैं कि इंटरनली डिवीजन से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। और एक लास्ट जो होगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो लास्ट आपका इसमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट में हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से कैसा क्वेश्चन रहता है, हम लोग तो बेसिकली पॉइंट जानते हैं कि सबसे पहले ट्रायंगल में एरिया फाइंड आउट करने का बेसिक फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीपल ऑफ बेस मल्टीपल ऑफ हाइट। लेकिन इसमें हम लोग को कोऑर्डिनेट में पढ़ना है, अगर एक ट्रायंगल हमको गिवन है जिसमें एक वर्टेक्स ए, ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी, तीन वर्टेक्स है। देखिए ए का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2 और सी का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x3, y3। तो जब किसी ट्रायंगल में तीन हमको वर्टेक्स दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा ए पॉइंट का, सिमिलरली बी वर्टेक्स का x2, y2 दिया रहेगा और सी का आपका x3, y3 दिया रहेगा। जब ये तीन वर्टेक्स दिया रहेगा तब आप लोग को फाइंड आउट करना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बाबू आप लोग को ध्यान से देखना है। और सबसे बड़ी बात कि जिसने अभी नया है इस चैनल पे तो वो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अभी एग्जाम भी नज़दीक है और जैसे जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा और आप लोग का प्रिपरेशन बेटर ढंग से हो पाएगा। तो ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोग को डिस्टेंस फार्मूला कि डिस्टेंस फार्मूला सर होता क्या है और इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम आपको कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट पॉइंट होता क्या है और सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आखिर उस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कहाँ पे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक होना चाहिए वर्टिकल एक्सिस, एक हम लोग ड्रॉ कर देते हैं जिसको हम लोग बोल देते हैं आपका वाई एक्सिस, और दूसरा एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं आपको एक्स एक्सिस। तो ये दो एक्सिस हमारे पास गिवन रहेगा और इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। अब बात करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं वाई एक्सिस। जब भी कोऑर्डिनेट का कोई भी क्वेश्चन आपको रहे, आंख बंद करके सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर देना है, एक हमको वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर देना है जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस को, और एक्स एक्सिस को हम लोग ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। देखिए इसका एक और नाम है, एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। अगर कोई सिंपली कोई हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोई पॉइंट दिया हुआ है, चलिए मान लेते हैं एक पॉइंट हमारा दिया हुआ है यहाँ पे x1 और y1, ये मेरा कोई पॉइंट P है और यहाँ x1, y1 आपको दिया हुआ है कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब है फर्स्ट वाला जो होगा वो हो जाएगा हमारा x कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग बोल देंगे कि सर ये हो जाएगा हमारा x कोऑर्डिनेट, यानी दैट्स मीन्स कि हमारा ओरिजिन से x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चला है, मतलब x कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस यानी y1 हम इसको बोल देंगे y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपका हो जाता है y कोऑर्डिनेट, यानी इसका मतलब ओरिजिन से हमारा y एक्सिस पे, ये पॉजिटिव एक्सिस पे या फिर निगेटिव एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, चला है, तो वो हमारा हो जाएगा y कोऑर्डिनेट।
तो बेसिकली जब भी आपको कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट देता है, अब फर्स्ट हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट और सेकेंड वाले को हम लोग बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। अब बात हो गई कि सर इसको हम लोग अपने कोऑर्डिनेट फ्रेम में, इसको आप बोल सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, और इसके इस फ्रेम में हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सपोज दैट x1, y1 की बात करें तो मैंने अभी जस्ट बताया ना कि चलिए ओरिजिन से x पे कितना चला, सपोज दैट ये हमारा पॉइंट हो जाएगा x1, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा x1। दूसरा हमारा y1 दिया हुआ है, तो y1 यानी y पे हम लोग आगे चलते हैं, y1 डिस्टेंस यहाँ पे मान लेते हैं, ये हमारा पॉइंट क्या है y1। तो यहाँ से एक लाइन हम लोग डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं जो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हमारा x एक्सिस यानी x1 इक्वल टू ये लाइन हो गया जो पैरेलल हो गया। एक बात यहाँ हम बताना चाहते हैं आप लोग को कि जब भी आपको x बराबर कोई भी कांस्टेंट नंबर आपको दे दे, x बराबर कोई भी कांस्टेंट नंबर दे दे आपको, और उसको जब आप कोऑर्डिनेट फ्रेम में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका लाइन जो होगा ना, लाइन वो ऑलवेज बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। मतलब अगर आपको x बराबर कोई भी कांस्टेंट कोई भी नंबर दे दे, तब उसको जब आप कोऑर्डिनेट फ्रेम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ऑलवेज क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये लाइन हमारा पैरेलल हो गया ना वाई एक्सिस के। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है कि जब y बराबर कोई कांस्टेंट नंबर आपको रहेगा, कोई भी कांस्टेंट हो, तब हम लोग जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन जो हो जाएगा वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, ऑलवेज बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब जब हमारा y बराबर कोई नंबर रहेगा और उसको हम लोग कोऑर्डिनेट फ्रेम में ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा पैरेलल हो जाएगा किसके, तो x एक्सिस के। यहाँ पे एक पॉइंट था बच्चों हमारा p इक्वल टू x1, y1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया कि हम अपने कोऑर्डिनेट फ्रेम पे हम अपने पॉइंट को यानी x कोऑर्डिनेट को और y कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हमने आपको बताया कि ओरिजिन से आप x एक्सिस पे चलेंगे, तो मतलब x एक्सिस पे आप चलते हैं तो कितना डिस्टेंस, मान लीजिए हमने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। दूसरा हम बता रहे हैं आपको y1 यानी y पे हम कितना चलेंगे, तो फिर ओरिजिन से चले y पे। तो आप यहाँ पे देख लो x इक्वल्स टू x1 यानी समथिंग कांस्टेंट, तो ये हमारा क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये लाइन y1 ड्रॉ किया तो y1 देखिए यहाँ पे हमने y एक्सिस पे फिर ट्रेवल किया, ये हमारा हो जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया ना। अब इसी का पॉइंट का नेमिंग हो जाएगा x1, y1। मतलब इस पॉइंट का P का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट फ्रेम में रिप्रेजेंट करें, उसको प्रेजेंटेशन दिखाना है हमको कि है कहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा x1, y1। तो आप लोग ये चीज समझिए कि कोई भी पॉइंट हो उसको आपको कोऑर्डिनेट फ्रेम में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, मतलब x पे कितना जाता है और y पे कितना जा रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब x हमारा कांस्टेंट होगा तो पैरेलल हो जाएगा हमारा y एक्सिस के, और जब y बराबर कांस्टेंट हो जाएगा तो वो लाइन जो होगा हमारा x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इतना में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा तो आप लोग को नहीं लगता कि हम बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, बेसिकली एग्जाम तो बहुत नजदीक है आप लोग को, तो इंपॉर्टेंट चीज है और बेसिकली हम वो सारा पॉइंट चाह रहे हैं आप लोग को डिस्कस कर दें। मैं वही चीज बोल रहा हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फालतू का कोई बकवास नहीं करने वाला हूँ मैं। तो ये सब सारा बहुत ज़्यादा जरूरी है। अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस आपका एग्जाम है तो एग्जाम में पूछने वाला है इस बार डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। मैंने आपको बता दिया डिस्टेंस फार्मूला होता है कि कोई दो पॉइंट दिया हुआ है उसके बीच में क्या डिस्टेंस होगा। सपोज दैट a इक्वल टू आपका x1, y1 गिवन है और b इक्वल टू आपका दिया रहेगा x2 और y2, ये कोई पॉइंट है और इस दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होगा वो फाइंड आउट करना है। एंड आपको सेक्शन फार्मूला, मतलब कोई एक लाइन दिया हुआ है, मान लेते हैं लाइन सेगमेंट a एंड b, और इसको मान लेते हैं इंटरनली हम लोग डिवाइड करते हैं m/n में, मतलब कोई भी एक रेशियो में डिवाइड करते हैं तो जो पॉइंट पे डिवाइड करते हैं वो पॉइंट फाइंड आउट करना है या फिर रेशियो फाइंड आउट करना है किस रेशियो में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में हमने डिस्कस कर ही दिया है आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हम आपको बताएं कि कैसे करें। एक नंबर लेके हम बता देते हैं, देख लीजिए ना, एक नंबर देखिए यहाँ पे हम पॉइंट को जो रिप्रेजेंट किए थे, मतलब p, x1 और y1 कैसे हम किए थे। अब एक एग्जांपल लेके हम दिखाते हैं, जो सब चीज़ हम बोले हैं उसको फिर से। सपोज दैट चलिए हम एक पॉइंट ले रहे हैं p जिसका हम लोग लिख रहे हैं 3, -5
और एक दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं Q, और जिसमें हमको दिखाना है -3 और -2। एक और पॉइंट ले लेते हैं, R ले लीजिए। एक और तो हमने प्लस कोऑर्डिनेट लिया, x प्लस है मेरा, y निगेटिव है, मैं दूसरा निगेटिव ले लिया। अब ये -2 और इसको हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं 3, और अब क्या कर लेना है, दोनों पॉजिटिव ही कर लेना है, यानी s, यानी मान लेते हैं 2,3। ये 4 हो गया, हमने डिफरेंट पॉइंट लिया, मतलब सब क्वाड्रेंट में आ जाए। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया है कि जब भी पॉइंट हमको देता है P, तो ये पहला क्या है x कोऑर्डिनेट, ये दूसरा क्या है आपका y, फिर सिमिलरली इसका पहला क्या है पॉइंट, ये x है, और ये क्या है आपका y हो गया। इसका बताइए x इक्वल टू क्या होगा -2, y क्या हो गया आपका 3, यहाँ पे बताइए x क्या हो जाएगा 2, और यहाँ ये 3 क्या है y हो गया। तो इस तरह से आप समझ लो, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ये y, एंड सिमिलरली x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। इसको देखिए एक ही ग्राफ में हम बता रहे हैं, जैसे ये वर्टिकल एक्सिस हमने आपको क्या बताया, ये हो गया y एक्सिस, और दूसरा हम आपको ये बता रहे हैं, ये हो गया हमारा क्या चीज, x एक्सिस। तो अब हम ये बताइए, इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ओरिजिन 0 0 हो जाएगा, इधर हमारा निगेटिव x एक्सिस हो जाता है, मैंने निगेटिव वाला नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, उधर पॉजिटिव, और इधर आप लिख दो -y एक्सिस, मतलब निगेटिव वाला ये हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग पॉइंट की बात कर ले, यहाँ पे पॉइंट रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये मान लीजिए 1 हो जाएगा x पे, ये 2, ये 3, और ये हम 4 लिख लेते हैं, x का बात खत्म हो गया। यहाँ पे चलिए हम लोग क्या कर देते हैं, -1, ये -2, ये -3, और इसको हम लोग -4 ले लेते हैं। 5 में बात करते हैं, ये 1, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3 आपका, ये 4 हो गया, ये आपका 5। सिमिलरली यहाँ -1, -2, -3, -4, और ये हो गया -5। तो चलिए फर्स्ट वाला पॉइंट x कह रहा है 3, तो हमने क्या बोला, ओरिजिन से आप x एक्सिस पे 3 बार चलिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। तो चलिए x इक्वल टू 3 मतलब ये पॉइंट हुआ ना, तो हम आपको बताए थे जब x बराबर कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, पैरेलल टू y एक्सिस। तो एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ना, पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब ये हो गया आपका x इक्वल टू 3। दूसरा यहाँ पे बताइए y इक्वल टू क्या है, -5, तो निगेटिव नीचे पे आ जाएंगे, तो चल दीजिए, ये y बराबर हमारा कांस्टेंट है, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया यहाँ पे इंटरसेक्शन। ये हमारा y इक्वल टू जो -5 है, हमने क्या बताया, y इक्वल टू कांस्टेंट, तो लाइन विल बी ऑलवेज टू पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 3, -5, रिप्रेजेंट कर दिए 3, -5। अब ये पॉइंट किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका कैसा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइड पॉजिटिव x और ये भी मेरा पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट का बात करते हैं तो x हमारा यहाँ आ जाएगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा, और y की बात करते हैं तो y हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एंड थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो दोनों निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे x भी निगेटिव और y भी निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो x हमारा पॉजिटिव और y क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इस तरह से आपने समझ गया। अब चलो मैंने फर्स्ट पॉइंट को तो रिप्रेजेंट कर दिया, सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, हम यहाँ पे लिख देंगे किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये देखिए -3, -2, तो किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, पहला जो दोनों x भी निगेटिव, x कोऑर्डिनेट भी और y कोऑर्डिनेट भी निगेटिव, तो दैट्स मींस कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट। x का रहा है कितना, -3, ये पॉइंट हो गया, एक लाइन हम लोग यहाँ ड्रॉ कर दिए। दूसरा अब हमको y बताइए, यहाँ पे -2, ये -2, ये हो गया आपका, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ, यहाँ पे, तो इसको क्या लिखेंगे, -3, -2। तो बहुत ही इजी है, आप लोग इसको कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। दूसरा देखिए r पॉइंट को, x बराबर क्या है मेरा -2, तो x इक्वल टू -2, तो आपका x -2 कहाँ होगा, यहाँ पे, तो चलिए इसको पैरेलल टू कर देंगे हम लोग y एक्सिस। दूसरा बताइए आपका y कितना है, 3, तो ये आपका हो जाएगा 3, मतलब ये पॉइंट हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव x और y क्या होता है, पॉजिटिव, और इस पॉइंट का नेमिंग क्या हो जाएगा, -2, 3। अगर आपको लगता है कि बहुत फास्ट कर रहे हैं तो आप लोग पॉज कर करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। बस ओनली हम आपको रिकॉल करवा रहे हैं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, और इसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सब चीज़ का आपको जरूरी पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं कि 5 कि सर इस पॉइंट 2 और 3 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 हमारा यहाँ पे x इक्वल टू, तो ये मेरा लाइन हो गया, एंड y इक्वल टू 3, तो ये पॉइंट, यानी x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो इसको हम s लिख सकते हैं 2, 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, s पॉइंट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी पॉइंट का प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट फ्रेम में, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। होता क्या है, कभी कभी आपको सिर्फ पॉइंट देगा, बोलेगा बताने के लिए किस क्वाड्रेंट में है,
या फिर आपको पॉइंट देगा, बोलेगा लोकेट कीजिए एक्स क्या है वाई क्या है, या फिर आपको दिखाने के लिए इस तरह से बोल सकता है। तो आप लोग इजीली एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसके बाद सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं आपको डिस्टेंस फार्मूला। बेसिकली आज हमारा मोटिव था कि डिस्टेंस फार्मूला हम आपको बताएं कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है और उसको हम लोग कैसे बनाते हैं उस क्वेश्चन पे, यानी कैसे 2 पॉइंट दिया रहता है तो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। तो एक सेकेंड रुक जाइए, हम बात कर रहे हैं आपको डिस्टेंस फार्मूला का, मतलब सर डिस्टेंस कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये हम लोग बात कर लें सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता है कि मतलब 2 पोजीशन, मतलब सर कोई पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट मान लीजिए ना सर यहाँ पे है, इसको हम लोग मान लेते हैं A1, ये मान लीजिए इसका x1, y1 कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि सर ये हो गया B और इसको हम लोग लिख देते हैं x2, y2, कि सर ये 2 पॉइंट है, कोऑर्डिनेट पे इसका पोजीशन होगा कहीं ना कहीं। तो चलिए कोऑर्डिनेट भी हमको दिखाना चाहिए ना, तो ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस। ठीक है, और इस पे 2 पॉइंट है कि यहाँ पे कि यहाँ पे। यहाँ बात करें तो ये हमारा हो जाएगा x1 और यहाँ पे बात करें तो ये पॉइंट हो गया हमारा y1 ना। सिमिलरली देखिए ना, यहाँ पे बात करेंगे तो ये हमारा y2 कोऑर्डिनेट हो गया और इसको यहाँ पे नीचे ले लीजिए तो ये हमारा x2 कोऑर्डिनेट हो गया। यानी अगर हम लोग ये बात कर दें तो यहाँ देख लेते हैं एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, यही ट्रायंगल ही ना फॉर्म किया, तो ट्रायंगल फॉर्म किया ये x2 और ये हमारे यहाँ पे x1, तो ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। सिंपल है, और ये टोटल डिस्टेंस में से ये माइनस कर देना है तो ये x2 माइनस x1 नहीं हो जाएगा। टोटल ये हमारा क्या है यहाँ से यहाँ तक y2 और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा y1, ये जस्ट ना y1, ये टोटल y2, तो सिर्फ ये निकालना होगा तो क्या हो जाएगा सर y2 माइनस y1। आप देख रहे हो ना एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, जब एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो ये डिस्टेंस हमको निकालना है AB निकालना है, मतलब AB है मेरा हाइपोटेनियस और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी y2 माइनस y1 और ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1, क्या हो जाएगा बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं कि सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमको फाइंड आउट क्या करना है AB, तो AB निकालने के लिए AB मेरा हाइपोटेनियस स्क्वायर कर दीजिए। कह रहा है P का स्क्वायर परपेंडिकुलर का बेस का स्क्वायर, चलिए इसका स्क्वायर कर देते हैं यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ लिख देंगे हम लोग y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB निकालना है तो ये मेरा क्या है स्क्वायर, तो उधर जगह तो क्या हो जाएगा रूट, तो मतलब ये रूट अंडर लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब हमारा 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया रहेगा और उसके बीच में हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम लोग लिख देंगे सर AB इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप ऐसे भी लिख सकते हो तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस आप लिख सकते हो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर है पॉजिटिव वैल्यू ही देगा हमेशा और डिस्टेंस वैसे भी निगेटिव नहीं होता है, तो ये ऑलवेज हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा, मतलब ए बी डिस्टेंस हमको निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर आप ये याद रख सकते हो ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोगों को क्या करना है, आराम से घर पे जाइए एनसीईआरटी बुक उल्टाइए या फिर आर एस अखबार उल्टाइए, कोई भी डिस्टेंस फार्मूला का जितना भी क्वेश्चन है ना एक बार लीजिए लिखिए और फटाक से बनाते जाइए और सारा बना दीजिए। हम कहते हैं बना दीजिए, 2 घंटा लगेगा मात्र और 2 घंटा में आपका डिस्टेंस फार्मूला खत्म हो जाएगा तो अच्छा बात है ना, एग्जाम भी नज़दीक है, आज कल पे मत छोड़िए और नहीं छोड़ना है। तो ये हो गया हमारा, इसमें कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, इस पे हम आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं, देखिए कितना इजी है। देखिए डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ट ये क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब कि अगर ये हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस हो गया, ये मान लीजिए x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस, ठीक है। अब बोल रहा है कि आप एक पॉइंट फाइंड आउट कर दीजिए कहाँ पे x एक्सिस पे which is इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9 से। तो x एक्सिस पे जैसे ही कह रहा है पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, तो याद रखिए x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा और हमेशा 0 होता है, मतलब x एक्सिस का जब भी बात करेंगे तो उस पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और y एक्सिस पे जब हमको कहेगा फाइंड आउट करने के लिए कोई पॉइंट तो उस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 हो जाएगा। तो आपको क्या कह रहा है निकालने के लिए कि भाई फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, तो मान लेंगे वो पॉइंट को हम लोग मान लेंगे कि सर लेट
पॉइंट बी। एक्स एक्सिस पे कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए, तो x तो कुछ ना कुछ होगा और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। y तो हमेशा क्या होता है 0 होता है। दूसरा सबसे बड़ी बात, आपको कह रहा है इक्वल डिस्टेंस है, मान लेते हैं एक पॉइंट दिया है 2, -5 और दूसरा पॉइंट b आपको दिया है -2, 9। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग p मान लेते हैं, p 0, a x, 0। अब डिस्टेंस मतलब सर PA के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो बराबर हो जाता है किसके, PA के बराबर, इक्वल डिस्टेंस का रहा है। तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग बात करेंगे इसमें। तो चलिए पहले PA निकालेंगे, तो क्या पढ़े थे x2 - x1, या x1 यहाँ कर देंगे तो x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ 0 में से -5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा रूट अंडर। अब हम लोग फिर निकालेंगे P और B, तो इसमें चलिए फिर निकाल दे रूट अंडर, यानी x -2 यानी माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर, और प्लस 0 में से 9 करेंगे तो -9 होगा और -9 का ये होल स्क्वायर कर दिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, दोनों साइड रूट है तो खत्म कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ये हो जाएगा हमारा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर करिए 81 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, a² प्लस b² -2ab हो गया प्लस 25 इक्वल टू, ये बताइए a² प्लस b² प्लस 2ab 4x और प्लस ये हमारा क्या हो गया 81। यहाँ x² खत्म हो गया, ये -4x है और यहाँ पे आपका 4x है, इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -8x, मतलब इस 4x को इधर ले आए -8x। 25 और 4 क्या हो जाएगा 29 और ये हमारा है 81 और 4 क्या हो जाएगा 85 और माइनस कर देंगे यहाँ पे क्या चीज़ 29, तो ये हो जाएगा आपका -8x इक्वल टू 85 में से 29। चलिए ये 5 9 क्या हो जाएगा 6 और 7 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, यानी x इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना -7। तो हमारा जो अब पॉइंट हो जाएगा जिसकी हमें तलाश थी बरसों से, तो वो पॉइंट P जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर -7, 0। यही एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट है जिससे डिस्टेंस हम A का निकालेंगे और जो होगा वही डिस्टेंस B का निकालेंगे, मतलब PA = PB हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों से उम्मीद है कि आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड के बीच में इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। और आप लोग को क्या करना है कि घर पे अभी जितना भी क्वेश्चन है डिस्टेंस फार्मूला पे निकालिए और उसको बना डालिए। ओके बाय बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर।